हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम को पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे टीनिया सोलियम का क्लासिफिकेशन, जिसके ज़रिए हमें इसका फाइलम, क्लास, फैमिली और स्पीसीज का पता चल जाएगा। तो जो टीनिया सोलियम होता है, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, क्लास सिस्टोडा और फैमिली टिनिडा और के से बिलोंग करता है। इसको हम आमतौर पर टैपवर्म के नाम से भी जानते हैं। तो टैपवर्म यानी कि टीनिया सोलियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 स्टेजेस में पूरी होती है। तो इसमें हम अब इनके सारे स्टेजेस को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेज जो होती है वो होती है द एग, यानी कि जब सबसे पहले टैपवर्म जो होता है वो एग से होता है। तो टैपवर्म के एग जो होते हैं वो आमतौर पर क्रेविड प्रोग्लोटिड्स के माध्यम से निकलते हैं और पर्यावरण में काफ़ी समय तक बने रहते हैं। मवेशी या सूअर जैसे जानवर जब वनस्पति यानी कि इन प्लांट्स को खाते हैं तो टैपवर्म से संक्रमित हो जाते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब स्टेज 2। स्टेज 2 होती है लार्वा। तो सबसे पहले एग बनता है और उसके बाद लार्वा। तो लार्वा जो होता है वो टैडपोल खुद को मेजबान यानी कि जो होस्ट होता है, तो होस्ट की आंतों की दीवारों से जोड़ लेता है और आंत की मांसपेशियों की ओर पलायन करता है। यानी कि जो टैडपोल का जो लार्वा होता है वो सबसे पहले तो होस्ट की आंत में जाता है और आंत से वो फिर मांसपेशियों में चला जाता है। यहाँ वह में विकसित होते हैं और सिस्टर की मेजबान यानी कि होस्ट के अंदर कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। कच्चा या अधपका मांस खाने से मनुष्य इस सिस्टर की से संक्रमित हो जाते हैं। तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड को पढ़ने के बाद इसमें आती है इसकी लास्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं द अडल्ट, यानी कि सबसे पहले एग, फिर लार्वा और लास्ट में ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मानव आंत के अंदर सिस्टर के लगभग 2 महीने तक विकसित होती रहती है और एक टैपवर्म में बदल जाती है। यानी कि जो सिस्टर की होती है वो पहले तो एग लार्वा होती है और फिर वो एडल्ट बन जाती है। तो स्कॉलेक्स एक टैपवर्म का सबसे महत्वपूर्ण शिरा होता है जिसमें सकर और स्नेल्स होते हैं। और ग्रोन टैपवर्म जो होता है, ग्रोन अप टैपवर्म यानी कि जो बढ़ रहा है, टैपवर्म डेवलप हो रहा है, तो टैपवर्म एक प्रोग्लोटिड्स पैदा करता है जो मैच्योर होकर अंततः सेपरेट हो जाते हैं और एनएस में चला जाता है या स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम यानी कि टैपवर्म की ये लाइफ साइकिल थी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।